श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, हमारे संत जन और शास्त्र कहते हैं राम नाम से बढ़कर इस जग में कुछ नहीं। यह नाम स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। जो इसका सच्चे मन से जप करता है उसके जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। राम नाम वह दिव्य शक्ति है जो जीवन को न केवल बदल देती है बल्कि आत्मा को परम शांति और मोक्ष के पथ पर अग्रसर करती है। भगवान ने हमें यह मानव जन्म यूं ही नहीं दिया। यह जन्म केवल भौतिक सुखों का भोग करने के लिए नहीं है बल्कि ईश्वर से मिलन की यात्रा के लिए है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से है, तब उसका हर दुख, हर चिंता मिट जाती है। लेकिन माया का जाल ऐसा है कि हम संसार की असत्य चीजों पर तो विश्वास कर लेते हैं, धन, परिवार, मित्र, समाज, परंतु भगवान और उनके नाम को भूल जाते हैं। यही माया की सबसे बड़ी चाल है। वास्तव में इस संसार में दो ही सत्य हैं, भगवान और मृत्यु। जो व्यक्ति इन दोनों सत्यों को समझ लेता है वह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो मन शांत होता है, विचार पवित्र होते हैं और हृदय में दिव्यता का प्रकाश फैल जाता है। धीरे धीरे हमारे भीतर विवेक जागृत होता है, सही और गलत का भेद स्पष्ट दिखाई देने लगता है। राम नाम का निरंतर जप मनुष्य के जीवन की दिशा ही बदल देता है। हृदय में बसे प्रभु हर पल हमें यही राह दिखाते हैं कि भले ही जीवन में कष्ट आए, हानि लाभ हो, यह सब प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। लोग अक्सर पूछते हैं हम भक्ति करते हैं फिर भी कष्ट क्यों मिलते हैं। इसका उत्तर सरल है। भक्ति का कार्य है आत्मा को जागृत करना, प्रारब्ध का कार्य है कर्मों का फल देना। जैसे कोई पुजारी अपराध करने पर अदालत से दंड पाए बिना नहीं रह सकता, वैसे ही भक्त भी अपने कर्म का फल भोगता है। किंतु भक्ति का प्रभाव यह है कि वह कष्ट को भी साधना बना देता है। जब मनुष्य राम नाम में लीन होता है तब उसका हर दुख तपस्या में बदल जाता है और वही तपस्या उसे मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देती है। इसलिए कहा गया है, राम नाम जपत भव सिंधु सुखाई, भव भय मिटे मिले प्रभु भाई। जो सच्चे मन से राम का नाम लेता है वह इस संसार के हर बंधन से मुक्त होकर ईश्वर में विलीन हो जाता है। आज जो कथा यदास सुनाने जा रहा है वो तमिलनाडु से माधुरी जी ने भेजी है, जिसे सुनकर राम नाम के प्रताप को आप समझ जाएंगे। वही कथा यदास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम माधुरी है, मैं तमिलनाडु की रहने वाली हूँ। आज जब मैं अपने जीवन के अनुभव पर दृष्टि डालती हूँ तो एक ही बात मन से निकलती है, राम नाम से बढ़कर इस सृष्टि में कुछ भी नहीं। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं यह अनुभव साझा कर रही हूँ ताकि मेरे जैसे और भी अनेक जन नाम जप से जुड़ें और प्रभु की असीम कृपा का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। मैं यह नहीं कह सकती कि मेरे पास शब्द नहीं है राम नाम की महिमा को व्यक्त करने के लिए। सच तो यह है कि जितना अनुभव किया है उतना वर्णन करना संभव नहीं। नाम कोई साधारण शब्द नहीं, वह तो स्वयं साक्षात परमात्मा की उपस्थिति है। जब कोई प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से उसका स्मरण करता है तब वही नाम उसके जीवन में चमत्कार बनकर उतरता है। काफी वर्ष पहले मुझे मेरे सदगुरु के चरणों में से मुझे राम नाम की दीक्षा प्राप्त हुई। उस समय शायद मैं इस नाम की गहराई नहीं समझ पाई थी, पर गुरु जी के आशीर्वाद से नाम अपने आप मेरे भीतर बस गया था। यह जब भी अब मेरी सांसों में रच बस गया है। चाहे मैं किसी भी स्थिति में रहूं, यह नाम निरंतर मेरे हृदय में चलता रहता है। गुरु जी ने उस वक्त कहा था, नाम वह दीप है जो अंधकार में भी बुझता नहीं। और जब आज मुझे अनुभव होता है कि यह वचन कितना सत्य है। यह लगभग घटना 20 वर्ष पुरानी है। मैं, मेरे पति और मेरे चचिया, सास, ससुर सभी लोग नई दिल्ली से भिवानी अपने गुरु जी के पास जाने के लिए कार से निकले थे। कार मेरे पति चला रहे थे। रास्ते में मेरे चाचा ससुर ने कहा, बेटा सीट बेल्ट बांध दो, परंतु मेरे पति ने उनकी बात हल्के में ली और बिना सीट बेल्ट बांधे गाड़ी चलाने लगे। हमारी कार हाईवे पर तेज गति से दौड़ रही थी। मेरे भीतर उस समय भी राम नाम का निरंतर जप चल रहा था, जैसे भीतर कोई अनंत संगीत गूंज रहा। रास्ता शांत था, पर एक लारी हमारे आगे जो बहुत तेजी से चल रही थी, उसके ड्राइवर ने बिना किसी कोई इंडिकेटर दिए अचानक अपनी गाड़ी दाईं ओर मोड़ लिया। मेरे पति के पास संभलने का मौका नहीं था। पल भर में हमारी कार उस लारी में पीछे टकराई और 3-4 बार पलटी खा गई।
उस क्षण जो दृश्य मैंने देखा वह आज ही मेरे हृदय में अंकित है। फिर मैंने देखा कि हमारी कार पलटी हुई है। उसमें से मेरे पति सबसे पहले बाहर निकले, फिर मैं कार से बाहर निकली। हम दोनों को कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन मेरे चाचा और चचिया, ससुर और सास दोनों बहुत चोटिल हो गए थे। उनकी हालत बहुत नाजुक थी। चाची सास तो एकदम बेहोश हो गई थी। उसी समय एक दूसरी गाड़ी आई। उसमें बैठे लोगों ने हमारी मदद की और हमको पास के अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टर ने कहा कि आप और आपके पति तो एकदम ठीक हैं, आपको खरोच भी नहीं आई है। जिसका कारण मैं जानती थी कि मेरा नाम जब कभी बंद नहीं होता, किंतु चाचा सास ससुर को उन्होंने भर्ती कर लिया, जहां उनका इलाज शुरू हो गया। मेरी चाची सास की हालत ज़्यादा खराब थी। उनकी याददाश्त पर सीधा असर पड़ा था। वो उनको सब कुछ भूलने लगी थी। उस दिन मैंने अनुभव किया कि नाम केवल रक्षा ही नहीं करता, वह करुणा का सागर बनकर सब पर बरसता है। मुझे भीतर से एक आवाज आई, माधुरी, यह तुम्हारे जप की शक्ति है, यह नाम व्यर्थ नहीं जाता। उस दिन के बाद से नाम जप मेरे लिए केवल साधना नहीं बल्कि जीवन का आधार बन गया। चलते फिरते, काम करते, रसोई में, यात्रा में, हर क्षण यह नाम मेरे भीतर चलता रहता था। कुछ समय पहले की बात है। मैं, मेरे पति, मेरे देवर और देवरानी, हम सब कहीं जा रहे थे। रास्ते में अचानक मेरे पति की तबीयत खराब हो गई। उनका चेहरा पीला पड़ने लगा, पसीना बहने लगा। मैं घबरा गई, लेकिन भीतर से आवाज आई, डर मत, नाम चलता रहे। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन राम राम जपने लगी। उसी समय हमारी गाड़ी के सामने से दो ऑटो गए। एक पर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर थी, दूसरे पर भगवान कार्तिकेय। ऐसा लगा कि जैसे दोनों हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे भीतर एक अपार शांति उतर आई। हमने गाड़ी रोकी और सीधे अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने कुछ जांचें की और कहा, अब तो आप सब कुछ ठीक है, अब आप घर जा सकते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं। मैं मन ही मन मुस्कुरा दी, क्योंकि मुझे पता था कि यह नाम की ही कृपा है। राम नाम ने फिर से हमारे जीवन को सुरक्षित कर दिया। जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं हैं जहां मैंने महसूस किया कि राम नाम मेरे साथ है। जब भी किसी विपत्ति ने घेरा, जब भी मन टूटने लगा, जब भी निराशा ने डेरा डाला, तभी नाम की ज्योति ने मेरा मार्ग प्रकाशित किया। गुरुजी ने कहा था, नाम वह नाव है जो संसार रूपी सागर को पार कराती है। आज मैं इस वचन का जीता जागता प्रमाण। मुझे अब यह अनुभव हो गया है कि इस कलयुग में कोई साधन उतना प्रभावी नहीं जितना नाम जप। यह ना कोई कठिन तपस्या मांगता है, ना कोई विशेष स्थान, बस एक सच्चे मन की आवश्यकता। जब श्रद्धा से, प्रेम से नाम लिया जाता है, तब प्रभु स्वयं उसके साथ चलने लगते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो नाम कर सकता है वह कोई नहीं कर सकता, यह केवल कृपा से ही संभव है। वास्तव में यह बिल्कुल सत्य है। गुरुजी का आशीर्वाद मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। उन्हीं की कृपा से यह नाम मेरे भीतर जड़े जमा चुका है। आज जब मैं गोकुल भवन अयोध्या चैनल पर भक्तों के अनुभव सुनती हूँ तो मन में एक प्रेरणा जागती है कि मुझे भी अपने अनुभव साझा करना चाहिए, ताकि कोई और जो अभी भी जीवन के अंधकार में है वह भी नाम के प्रकाश से प्रकाशित हो सके। इतने वर्षों की यात्रा मुझे एक ही बात सिखा गई, नाम केवल शब्द नहीं, वह स्वयं प्रभु का जीवंत रूप है। राम नाम ने मुझे भय से निर्भय बनाया, दुख से मुक्त किया और हर परिस्थिति में मुझे स्थिर बनाकर रखा। नाम न केवल शरीर की रक्षा करता है बल्कि आत्मा को भी आलोकित करता है। मैं अपने गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मेरे जीवन में यह नाम दिया। यदि यह नाम ना होता तो शायद आज वह माधुरी न होती जो जीवन के हर पल में आनंद और शांति का अनुभव करती है। जय जय सीताराम। भाई बहनों, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई विशेष प्रयास या आडंबर की आवश्यकता नहीं है। यह केवल हमारे मन की शुद्धता, विश्वास और निरंतर ध्यान का विषय है। जब हम शुद्ध भाव से भगवान के नाम का जप करते हैं और धर्म का पालन करते हैं तो भगवान हमें अपनी कृपा से आशीर्वादित करते हैं। यही साधना हमें भगवान से जोड़ती है और हम जीवन के हर क्षेत्र में आंतरिक शांति और आनंद की अनुभूति करते हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमें उन्हें केवल पहचानने और अपनी आत्मा को उनकी ओर मोड़ने की आवश्यकता भर की देरी है। भाइयों, अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहा। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।